हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जो हमारा चैप्टर इसे हमारा चल रहा था 1 शॉट मैराथन क्लास चल रहा था। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, हमारा चैप्टर का नाम है आपके सामने दिख रहा है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए मानव कल्याण का मतलब क्या होता है ये समझ लो। और एक बात और सुनो, अगर किसी भी लड़के को किसी भी बच्चे को अगर उसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो अल्फा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। प्रो एप्लीकेशन वहां पे आपके वहां पे ऐड दिख रहा है, वहां पे आ सकता है, ज्वाइनिंग कर सकता है क्लासेस को और उसकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी तक उसकी कुछ भी अगर प्रिपरेशन वगैरह नहीं हुआ है तो आ सकता है, ज्वाइनिंग कर सकता है क्लासेस। वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास नोट्स, डीपीपी वगैरह सब कुछ, जितने भी आपके एग्जाम के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो कुछ भी होता है वो सभी कुछ वहां पे अवेलेबल है। और वहां पे सारे सब्जेक्ट के आपको 2-2 टीचर पढ़ाने वाले हैं। देखिए इस चैप्टर की बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या होता है। हमने नाम तो सुन लिया कि मानव कल्याण क्या होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत सुना होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, हम उसको देखने के लिए क्या होता है, स्पेशली मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसका हम लोग नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने नाम तो भी ये भी सुना होगा, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, बहुत सारी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका सबका डायग्राम, सारे फाइलम के बारे में ये सभी आप लोगों ने वहां पे डिस्कस किया होगा। लेकिन वैसे उतना यहाँ पे नहीं डिस्कस करना, लेकिन इतना आपके लिए जानना जरूरी है कि जो माइक्रोब्स होते हैं क्या वो हमारे जीवन में जरूरी है कि नहीं, वो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है कि नहीं, ये चीज भी आपके लिए जानना जरूरी होता है। देखिए जो हमारी 1 शॉट है, जो मैथन क्लास थोड़ी ज्यादा ये जो चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन हाँ इतना भी फास्ट नहीं, इतना भी स्लो नहीं कि आपको समझ में नहीं आए या फिर लाइनें छूट जाए, ये भी नहीं करना है बिल्कुल। एक बात का एक लय की तरह लेके चलने वाली हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हर एक चीज समझाऊंगी, हर एक जो टॉपिक होगा आपको क्लियर करूंगी, हर एक पॉइंट। ओके, देखो इसकी बात अगर करें, मानव कल्याण का मान समझ ले तो देखो जो इंसान होता है, इंसान की बात करें, हम भी इंसान ही है, आप भी इंसान हो, ह्यूमन हो सब लोग, तो उसकी बात करते हैं, वो क्या करता है अपने कल्याण के लिए इतनी हद तक जा सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये चीज का ध्यान देना, चाहे वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने फायदे के लिए वो इस हद तक जा सकता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। यहां तक कि मतलब क्या क्या वो कर सकता है, इसकी कोई आप व्याख्या ही नहीं कर सकते हो। और उन सारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारी क्लासेस को डेली वेट करते हैं, डेली क्लासेस देखते हैं, हमारी क्लास का वेट करते हैं बहुत बेसब्री से कि मैम आपको पढ़ाते हैं। उस सभी बच्चों का क्या करते हैं, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद करते हैं। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं मतलब क्लास लेती हूँ, लेकिन पढ़ाने के फ्लो में बस किसी भी बच्चों को क्या करती नाम नहीं ले पाती, लेकिन उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी क्लासेस का वेट करते हैं और देखते रहते हैं। अब आते हैं इनके परिचय पे आते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा परिचय क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये भी चलते हैं। तो हमको इस चैप्टर में यही चीज पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, हमको इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज पढ़ना है कि इसका मानव कल्याण में क्या हो सकता है, मानव कल्याण के लिए हम लोग कैसे सूक्ष्म जीवों का जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, वैसे तो जो बोर्ड पे लिखा है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, सही बोला ना, जो हमारे बोर्ड पे लिखा है परिचय वो भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, मेरे को तो ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसको हम फिर से लिखते हैं, परिचय क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। परिचय, ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, अभी तो दिखाई दे रहा होगा आप लोग, अब दिखाई दे रहा होगा। अब इसका थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्लास में पूरी क्लास करेंगे आराम से, पूरी जो मैराथन क्लास हमारी 1 शॉट बिल्कुल आराम से लेकर चलेंगे, तो सारी चीजें कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप पेशेंस बना के थोड़ी सी रखना, ऐसा भी नहीं कि आपको बस पढ़ाते रहे, ऐसा भी नहीं करेंगे। तो इसकी बात कर सकते हैं कि बस इतना ध्यान देना कि जो चीजें हम लोग खाते पीते, जैसे दही खाते हैं, या तो बात करते हैं जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये सभी खाते रहते हैं ना, और जो शराब वगैरह बनाई जाती है, इन सब के कल्चर के लिए इन लोग को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, बहुत बड़ी रोल निभाते हैं। चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर सकते हैं, चाहे कोई भी एक हमारे घरेलू लोकल की बात कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े व्यापार की बात कर सकते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे जीवन में क्या करते हैं, बहुत उच्च लेवल तक क्या करते हैं, अपना योगदान निभाने। तो यही चीज देखना है कि कैसे निभाते हैं, कौन कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जाता है, इसका घरेलू में कैसे हम लोग उत्पादन करते हैं, कैसे इसका इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग करते हैं, ये सभी चीजें हम लोग क्या करने वाले इस चैप्टर में हम लोग
कवर करेंगे और ये आपका बहुत मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं और आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके। चलिए अब इसका परिचय देखते हैं। इसका परिचय थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि इतनी लंबी क्लास है आप थोड़ा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगी आपके सारे पॉइंट जल्दी जल्दी कवर करूँ और जल्दी जल्दी पढ़ा भी दूँ आपको। ओके फटाफट चलिए साथ साथ में नोट डाउन करिएगा आप सभी लोग हमारे साथ। लिखिएगा ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से, लिखिएगा ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों मतलब खुली आंखों से, ऐसे सिंपल नग्न आंखों से, नग्न आंखों से क्या होता है नहीं देखा जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ओके नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ओके क्या कहलाते हैं ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दिख रहा है प्रॉपर, और हम अब बोलते रहेंगे, आप लोग भी अपना थोड़ा सा मिला लिया कि हाँ सही है कि गलत है, ठीक है, थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट डालिएगा और भी अच्छे से प्रिपरेशन। और इसका क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, या फिर इसका पूरा नोट्स आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहां से भी आप कॉल करके पता कर सकते हो कैसे इसका पीडीएफ मिलेगा, क्या चीज कैसे ज्वाइनिंग करना है, और सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, A to Z मिलेगा, हर चीज वहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, टेस्ट से कैसे होता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी चीज वहाँ पे आपको मिलेंगी। क्लियर है? चलिए इसके आगे पॉइंट पे देखते हैं, इसके आगे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा आपका, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ विषाणु जीवाणु। ओके प्रोटोजोआ भी आते हैं, जीवाणु, विषाणु, शैवाल जो सूक्ष्म पादप समूह है। पादप समूह जो क्या है सूक्ष्म पादप समूह तथा कवक को सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तथा कवक को ओके कवक को सूक्ष्म जीवों अंतर्गत सम्मिलित किया गया। समझ में आया कहाँ का इसको सम्मिलित किया गया, कैसे इसको सम्मिलित किया गया, ये बातें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है। इतनी सी अगर समझ में आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। बस इतना समझ लेना कि जो हमारे आसपास जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसको हम लोग ने पढ़ रखा है कि जैसे प्रोटोजोआ हो गए, सवाल, बैक्टीरिया, ये सभी चीजें क्या होते हैं, ये सभी आपके सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है इतना? ये बताइए समझ में आया? इतना इतना सब कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया ना? आगे चलते हैं, चलिए ओके आगे चलते हैं। इसका अध्ययन सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। लिखिएगा इसका अध्ययन सूक्ष्म विज्ञान, क्या बोलते हैं इसको? सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ओके क्या कहलाता है हमारा? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्लियर इतना? बताइए लिख लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, इसलिए इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। बताइए हो गया? अगर आप लिखना चाहते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आप लिखने नहीं देते हो, लिख लीजिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? बताइए। और एंटोनी लुवेनहाग को क्या होता है? चलिए ऊपर थोड़ा सा रफ करते हैं। लिखिएगा एंटोनी वान लुवेनहाग,
एंटोनी वान लुएनहाक को सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर इतना बताइए। क्लियर इतना हो गया तो बताइए, आगे चलते हैं। ये आपका क्या हुआ, परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन क्या होता है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवों के बारे में आपका परिचय हो गया, क्या क्या इसका होता है। और ये भी समझिएगा, जो सूक्ष्म विज्ञान होता है रोगों के संचरण के लिए क्या होते हैं, अनेक लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, जो इस प्रकार निम्न प्रकार है। लिखिएगा, इसको लिखिएगा, सूक्ष्म जीव। ओके, सूक्ष्म जीव विभिन्न रोगों के क्या हो जाएगा, संचरण के अतिरिक्त अनेक लाभदायक क्रियाओं के लिए भी अनेक, ध्यान से सुनिएगा, ये रोगों से अतिरिक्त क्या होता है, अनेक लाभदायक, क्या बोल रहा है, लाभदायक क्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी होता है। क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। क्लियर, इतना बातें समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप सभी लोग। इसमें क्या होता है, उत्तरदायी होता है जो निम्न प्रकार है। ओके, उत्तरदायी होता है जो निम्न प्रकार है, जो निम्न है। निम्न है डैश देखे लिखिएगा। पहला लिखिएगा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ओके, माइक्रोब्स है इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इसमें लिखिएगा। कितना हो गया आप सभी का, ये बताइए। लिखिएगा इसमें, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या बोल रहा है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक रूप में खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। उपयोग औद्योगिक रूप में खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ओके, उदाहरण लिखिए, क्या लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण लिखिएगा इसमें, उदाहरण में, उदाहरण, ठीक है। लैक्टोबैसिलस उल्गेरिस, जीवाणु, ये क्या है आपका, जीवाणु है, ठीक है। क्या है, लैक्टोबैसिलस उल्गेरिस जीवाणु। और ये क्या हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस,
ये आपका जीवाणु है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या आपको क्या बात है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टिस, ओके, क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो जाएगा। का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, दही बनाने में, योगर्ट बनाने तथा पनीर बनाने में किया जाता है। का उपयोग दही, योगर्ट तथा पनीर, ध्यान समझ में आ रहा है, पनीर बनाने में किया जाता है। ओके, देखिए अगर आप ये उदाहरण लिख लेंगे ना, उदाहरण जो आपका है अगर ये लिख लेंगे, आपका जो क्वेश्चन होता है, जो उसका आंसर होता है, काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, काफी क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा हो जाता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है लिखा। तो एक दो उदाहरण आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो कि लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया। ये सभी क्या होता है, हमको पनीर बनाने में, दही बनाने में, ये सभी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपका ये चीज लिखना है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ध्यान से लिख लीजिए। जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग होता है, ये हमारे औद्योगिक रूप में खाद्य पदार्थों में किया जाता है। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको, बताइए क्लियर है इतना। चलिए आगे लिखते हैं। चलिए ये हो गया आपका घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। क्लियर इतना, बताइए। उसी में लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इष्ट क्या होता है। इष्ट भी आपका इसी में आता है, सूक्ष्म जीव में। इष्ट का देखिएगा कहाँ का ये उपयोग होता है, इष्ट का। ओके, सैक्रोमाइसीस, क्या हो जाएगा इसका, सैक्रे सैक्रोमाइसीस। जो इष्ट होता है क्या, सैक्रोमाइसीस, जो कवक का उपयोग, कवक का उपयोग शराब बनाने में, जो अल्कोहल होता है ना, शराब बनाने तथा बेकरी उद्योग में क्रमशः, तथा बेकरी उद्योग पता है ना क्या क्या होता है, उद्योग क्रमशः। देखिएगा क्रमशः किसकी बात कर रहा है, उसमें क्या क्या होता है तुम्हारा, क्या क्या हो सकता है उसमें, अल्कोहल हो जाएगा तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। अल्कोहल तथा डबल रोटी, ओके, डबल रोटी बनाने में क्या होता है, किया जाता है। क्लियर इतना।
तो ईस्ट का जो प्रयोग होता है, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा क्या था, जो सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आपको शराब बनाने में, जो बेकरी जो हम लोग खाते नहीं है, केक वगैरह ये सब जो बनता है ना, तो ये सभी बनाने चीजों में, और अल्कोहल जो डबल रोटी खाते बनाने में इसका क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत औद्योगिक स्तर पे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसका क्या बोल रहा है, उद्योग के रूप में, ठीक है, औद्योगिक रूप में इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है। और एक चीज और ऐसे सुन लीजिएगा, जो यीस्ट होता है, यीस्ट की बात करें, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, शर्करा एवं जो स्टार्च पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे सीरा हो गया, गन्ना हो गया, इसको अल्कोहल बनाने में भी क्या होता है, इसका बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। केक वगैरह जो बनाते हैं ना, तो यीस्ट उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा स्पंजी हो जाता है। तो क्या होते हैं, जो स्पंजी होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो उसमें सारे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं ना, सब उसको वो क्या था, उसका किण्वन कर देते हैं। और फलों का जो रस होता है, आलू का, मक्का, जौ, गेहूं, ये सभी चीजों का क्या होता है, हम लोग बाकी सब चीजों का किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके क्या होता है, उसका अल्कोहल बनाया जाता है। इसमें सब कुछ का बनाया जाता है, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, तो इसमें जो आलू हो गया, ठीक है, गन्ने का रस हो गया, इस सभी चीजों से क्या होते हैं, हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं, ये, और उससे क्या होता है, हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। तो बताइए, ये चीजें याद रहेगी आपको कि ईस्ट का प्रयोग सिर्फ इसी में बनाने नहीं, हम लोग जो गेहूं होता है, जो भूसी होता है ना, और जौ होता है, मक्का होता है, आपका आलू हो गया, गन्ने का रस हो गया, इस सभी चीजों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब किण्वन करते हैं, उसको सड़ाते हैं। एक तरह से मतलब समझ लो, किण्वन का मतलब क्या होता है ना, सड़ाना। ओके, ऐसे गांवों में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का रस जब होता है उसको क्या करते हैं, जो मिट्टी का हांडी होता है ना, मिट्टी वाला जो बर्तन होता है, उसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं, और उसको छत पे उसको बांध के रख देते हैं, बहुत दिनों तक, 3-4 महीने तक रख देते हैं। उसके बाद उसका क्या होते हैं, ओके, कि बहुत अगर जल्दी करना है, अगर वो प्रोसेस अगर जल्दी करना, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो प्रोसेस जल्दी कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ईस्ट डाल देते हैं। अगर ये ऐसा करना है कि बहुत टाइम तक बात करना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छत पे ऐसे बांध के उसमें जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें रस डालते हैं, उसके बाद उसको कर देते हैं। और इसी तरह महुआ का भी बनाते हैं, महुआ को भी बहुत दिनों तक रख देते हैं, सड़ा देते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसका भी अल्कोहल बनाया जाता है। बातें समझ में आई? बताइए, इतनी बातें बुझाई आप लोगों को? है बुझाई कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। इतनी बातें समझ में आई? सबने नोट डाउन कर लिया है? नोट डाउन कर लिया? और एक बात और सुनिएगा, ईस्ट में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये दिमाग में आया आप लोगों की? सो लिख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ईस्ट में लिख लीजिएगा, ईस्ट में जाइमेस तथा इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं, तथा इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं। ठीक है, ईस्ट में क्या होते हैं, जाइमेस तथा इन्वर्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो कवक होता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है, किण्वन की प्रक्रिया में क्या करती हैं, जो शर्करा होता है, जो शुगर होता है, उसको तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाते हैं। देखिए इसमें बनता क्या है, क्योंकि हमारा जो गन्ना का रस होता है, ये सभी क्या होते हैं, मीठे होते हैं, उसमें शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज। तो ये क्या करते हैं, उसको तोड़ तोड़ कर, उनकी शर्कराओं की जो कोशिकाएं उसको तोड़ तोड़ कर क्या कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, याद रहेगा, पॉइंट में आपको याद रहेगा। इस कवक की कोशिकाएं, इस कवक की कोशिकाएं किण्वन की प्रक्रिया में शर्कराओं को तोड़ तोड़ कर, या तो सिर्फ तोड़ कर भी लिख सकते हैं, या तो तुम आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तोड़ कर बल्ली, तोड़ कर ओके, तोड़ कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल बनाते हैं। कार्बन
तथा एल्कोहल बनाती है। क्लियर है, दिख रहा है? हैं? दिख रहा होगा वैसे तो, चमक चमक के दिख रहा है, रेड रेड ना, चमक चमक के दिख रहा है कि नहीं? चलिए कोई नहीं, इतनी बातें बुझाई आप लोगों को। तो ईस्ट में क्या होता है, जो जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम होता है, क्या होता है, जो हमारा जाइमेज होता है और हमारा जो इन्वर्टेज होता है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट में पाई जाने वाली क्या होती है, एंजाइम होती है। और इसकी जो कवक कोशिकाएं होती है, जो कवक की सेल्स होती है, इसको किण्वन करती है और शर्कराओं के अणुओं को क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में क्या करती है, तोड़ के रख देती है। बिल्कुल ओके, क्लियर है? बताइए, जो उसकी शर्करा के अणु होता है उसको तोड़ती है, और तोड़ने के बाद वो क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग जो वाटर, जो पानी पीते हैं, वो किससे किससे मिलकर बना है। अभी हम लोग पानी को अलग करेंगे, H2O होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा पानी है H2O, H2O है ना, ये हमारा वाटर हो गया, वाटर हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, H हाइड्रोजन हमारा बाहर, ऑक्सीजन हमारा चला जाएगा। पता है ना कि हाइड्रोजन भी हमारा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हमारा अलग हो जाता है। इस तरह ये भी बोला कि जो शर्करा के अणु होते हैं उसको क्या करते हैं, ये जो कवक है ईस्ट वाला, ये क्या करते हैं, उसको तोड़कर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में अलग अलग कर देती है। इतनी बातें बुझा गई? बताइए, इतना होगा। ये हमारा हो गया घरेलू उत्पादों में। अब हम लोग आते हैं औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ये हम लोग अभी किस में पढ़ रहे थे, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब हम लोग आते हैं औद्योगिक उत्पादों में, किसकी बात करते हैं, औद्योगिक के क्षेत्र में। चलिए अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, अगला हेडिंग लिखिएगा, हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। दूसरा हेडिंग डालिएगा औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ओके, इससे पहले हम लोग पढ़ लिया था घरेलू में कैसे होता है, अब पढ़ना हम लोग सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, औद्योगिक में कैसे उसका हम लोग उपयोग करते हैं, माइक्रोब से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर इतना? बताइए। चलिए इसमें लिखिएगा तो कुछ पॉइंट नोट्स करिए। इसके पहले घरेलू में हम लोग देख चुके थे, घरेलू में कैसे कैसे उपयोग होता है, क्या क्या होता है पहला पॉइंट में। और दूसरे में हम लोग क्या देखने वाले कि कैसे हमारा इंडस्ट्रियल में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। लिखिएगा इसमें, सूक्ष्म जीवों से अनेक औद्योगिक ओके, सूक्ष्म जीवों से अनेक औद्योगिक उत्पादों की प्राप्ति होती है। ओके, प्राप्ति होती है। जैसे स्पर्जिलस नाइगर, जैसे एस्परजिलस नाइगर से ऑक्जेलिक अम्ल, देखिए जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उससे क्या क्या हम लोग मिल सकता है, क्या क्या हम लोग को चाहिए, ये सभी चीजें हम लोग इसमें देखें। वो भी क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहा है। ओके, किसकी बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल की बात ये कर रहा है। क्लियर इतना पॉइंट, ये बताइए। ओके, तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, उसके बाद क्या होगा, माइकोडर्मा एसिटी एवं माइकोडर्मा
माइकोडर्मा एसिटी एवं एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटोबैक्टर एसिटी द्वारा सिरका उत्पादन। ओके, द्वारा उत्पादन किया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब इसी में देखते हैं कुछ ऐसे चाय उद्योग हो गए, तो बेकरी उद्योग हम लोग बहुत सारे कल घरेलू उद्योग में भी बहुत सारा हम लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोग क्या किया था, पढ़ा था। जो हमारा पहला टॉपिक था पढ़ लिया था, इसमें घरेलू उत्पाद कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, ये सभी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं। आपने भी देखा होगा आपके घर में जो भी हम लोग केक वगैरह खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब में भी क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो इसमें भी आपका यही चीज है कि कैसे कैसे क्या करते हैं हम लोग औद्योगिक स्तर पे, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज, मतलब जो सूक्ष्म जीव मतलब समझ में आ रहा है ना। अभी शुरू में मैंने बताया था सूक्ष्म जीव जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। चलिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, चाय तो सब लोग ने बहुत पीते होंगे, है ना। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों पर, उद्योग में चाय की पत्तियों पर, ओके, जो चाय की पत्तियां होती है ना, वो असल में काली काली भूरी भूरी नहीं होती, उसका कलर क्या होता है, पहले अलग कलर होता है। ओके, तो इसमें क्या है, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों पर माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, माइक्रोकोकस कैंडिकेंस, ओके, क्या हो जाएगा, माइक्रोकोकस कैंडिकेंस की किण्वन क्रिया किया जाता है। क्रिया इतनी बातें समझ में आई, क्या होता है, इसका किण्वन क्रिया किया जाता है, द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरिंग भी कराई जाती है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रिया द्वारा क्यूरिंग कराई जाती है। ओके, क्या होती है, क्यूरिंग कराई जाती है। इतनी बातें समझ में आई, क्या होती है, इसकी क्यूरिंग कराई जाती है। ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ा सा इसमें और 2-3 पॉइंट लिखेंगे कि आपका एक परफेक्ट आंसर राइट, मतलब आंसर आपका पता चले कि हाँ इसमें कौन कौन सा होता है, कौन सा बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए आ गया कि आपका माइक्रोब्स के पहले पूछ लेगा कि आपका क्या होता है, माइक्रोब्स उसमें जीवी क्या होता है, थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर क्या भूमिका है, ऐसे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आप ऐसे भी ये पूरा लिख सकते हो, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, चाहे भूमिका पूछे, चाहे इसमें टिप्पणी पूछे, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वैसे भी आपको लिख सकते हो। क्वेश्चन आपका बना के भेज देगा कि औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, क्या उसकी भूमिका है, औद्योगिक स्तर में औद्योगिक उत्पादों में इंडस्ट्री, मतलब बात कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका निभाते हैं या फिर क्या महत्व है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बना। अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर पूरी स्लाइड आपको चाहिए, पूरी चीज चाहिए, तो आप क्लास से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, नंबर दिया गया है, अल्फा शीट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, ज्वाइन करना है वरदान बैच, और आपको ये क्लासेस सभी सबका पीडीएफ नोट्स प्लस क्वेश्चन जितने भी हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपको वहां पे अवेलेबल है, प्लस उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो इतनी बातें समझ में आई। इसकी क्या होती है, क्यूरिंग कराई, जैसे चाय की पत्तियों में क्या होता है, एक विशेष टेस्ट आता है जिससे चाय की पत्तियों में एक विशेष स्वाद आता है। ओके, क्या आता है, एक विशेष जो टेस्ट आता है ना, चाय की पत्तियां हम लोग चाय पीते हैं ना, एक विशेष स्वाद आता है, इसी तक के द्वारा आता है। क्लियर, इतना बताइए, इतना समझ में आया, आगे चले।
इसमें थोड़ा सा 2-4 लाइन और लिख लीजिए कि और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, बस चाय बनाने या फिर ऐसे ही कुछ और में, कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं वहां भी किया जाता है, उसका भी देख लेते हैं हम लोग। लिखिएगा उसी में आगे थोड़ा सा, उसी में आगे लिखिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक ओके प्रतिजैविक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। यच मत समझ लेना, एंटीबायोटिक्स होता है, क्लियर हो रही है। एंटीबायोटिक्स का क्या होता है, मतलब बात करें प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। प्रतिजैविक पदार्थ प्रतिजैविक पदार्थ अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को वृद्धि को, ठीक है, उसके पीछे क्या कहता है, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी वृद्धि को भी क्या कहता है, ये इस संनंदित कर, ठीक है, संदमित करता है, संदमित करता है, ठीक है, मित करता है। उदाहरण लिख लीजिएगा इसका, उदाहरण लिखिएगा इसका, पेनिसिलियम, और यह क्या होती है, हमारी प्रथम प्रतिजैविक है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम प्रतिजैविक। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज अलेक्जेंडर, ठीक है, या फिर इसको अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ने किया था, ठीक है। और यह क्या होता है, अगर बात करिए कहाँ से माया पाया जाता था, अगर इसकी बात कर सकते हैं, पेरिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है, इसको लिख लीजिएगा। यह पेरिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, एक बढ़िया आंसर आपको क्या हुआ, रेडी हो गया, एक बढ़िया परफेक्ट आंसर क्या हुआ,
ये रेडी हो गया। क्लियर है, दोनों चीजें मिला के आप लिख सकते हैं इसका खोज कैसे हुआ है क्या है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हैं हम लोग, टेरामाइसिन ले सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले सकते हैं, टेरामाइसिन ले सकते हैं, नियामाइसिन आदि में ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्रतिजैविक का संश्लेषण करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से किया जाता है। ये सभी चीजें लिख सकते, बहुत चीज इसमें, बहुत सारे जीवाणु इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइपेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ये सभी चीजें। अच्छा इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ओके लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं वहिद मलुच्चार, तीसरा पढ़ेंगे। इतना हो गया आप सभी का, बताइए इतना हो गया? ज्यादा नहीं पढ़ना है, ओके ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और पढ़ना है, 2-3। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, 5 इसमें और पढ़ना है। चलिए इतना हो गया आप लोगों का। अगला हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। तीसरा, वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। उपचार में सूक्ष्म जीव, ओके, या फिर जय उपचारण भी लिख सकते हैं इसको। जय उपचारण भी आपको जो एक एक दो दो नाम होते हैं ना, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका ये नाम भी हो सकता है। इसको माइक्रोब से इन स्वेज ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है ना स्वेज ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, लिख लीजिएगा, स्वेज ट्रीटमेंट भी इसी को कहा जाता है। ओके, जो आपका स्वेज ट्रीटमेंट होता है ना, इसी को कहा जाता है। स्वेज ट्रीटमेंट, चलिए लिखिएगा इसमें, इसमें लिखिएगा सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों, सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों, या फिर हाइफन लगा लीजिए, सॉरी सेमीकोलन, पदार्थों जैसे वहित जल में उपस्थित जय, जैसे ठीक है, जो वहित बात करते हैं, वहित जल में उपस्थित जो जैव प्रदूषक होते हैं तथा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसका जो अपघटन करके बनाया जाता है वही से कहा जाता है। ओके, वहित जल में उपस्थित क्या हो जाएगा, इसका बात करते हैं तो वहित जल में उपस्थित जैव प्रदूषक, जैव प्रदूषक तथा कार्बनिक पदार्थों का इसका क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण को प्रदूषक मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं, इतनी बातें समझ में क्या होता है प्रदूषक
प्रदूषण मुक्त करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। यह प्रक्रिया जैव जैव उच्चारण कहलाती है। यह प्रक्रिया वहित, यही वहित मल या फिर इसको जैव उच्चारण कहते हैं। उच्चारण कहलाती है। क्लियर, इतनी बातें समझ बताइए, यहाँ तो समझ में आया। थोड़ा सा पॉइंट और लिख लीजिए इसी में। लिखिएगा वहित मल जल में व्यर्थ ओके, व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थों जैसे ओके, जैसे बात करते हैं उसमें मल मूत्र आदि के मिलने से आदि के मिलने से ओके जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है, यह वहित मल कहलाता है। और ये प्रदूषित होता है, यही हमारा क्या कहता है, वहित मल कहलाता है। हो जाता है, यह वहित मल कहलाता है। वहित कहलाता है, ठीक है, वहित मल कहलाता है। और बात करते हैं वहित मल के लिए, बात करते हैं इसके जो उपचार के लिए हम लोग क्षनित मलपूर्ण सेंटिक टैंक, इसको लिख लीजिए क्योंकि याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में। इसके लिए उपयोग के लिए हम लोग क्या क्या इसका सुविधा कर सकते हैं, उपचार क्या क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बना के वहित मल के उपचार में मल के उपचार में, ठीक है, इसके उपचार में से ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्षनित मलकुंड सेप्टिक टैंक ओके, क्या हो जाएगा, क्षनित मलकुंड हो जाएगा, सेप्टिक टैंक हो जाएगा ओके, व ऑक्सीकरण तालाब व ऑक्सीकरण तालाब ओके, ऑक्सीकरण तालाब आदि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं। आदि लघु इकाइयां बनाई जाती है, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो गंदे वाले आपके कूड़े कचरे वाले जो नाले में के पानी होते हैं उसको भी क्या करते हैं, खाने का झुंड, मतलब उसको खाने का क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का पाचन करते हैं और उसको क्या करते हैं, रोग को हटाते और कोशिकों को वाहित मल की वही धारा में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसमें कुछ जीवाणु बैक्टीरिया भी इसमें यूज किए जाते हैं, इसीलिए तो बोला है इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणु बैक्टीरिया भी क्या होता है, इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इतना हो गया आप लोगों का, बताइए इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी हो गई तो बताइए आगे चला जाए। इसी में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, गंगा एक्शन पर, इतना हो गया। इसमें कुछ समझाने की तो है नहीं, वहित मल होता है जो नाले वाला पानी होता है उसी का ये किया जाता है, इतनी समझाने की तो जरूरत है नहीं, आगे चलते हैं। फटाफट साथ साथ लिख लिया करिए आप लोग।
बहुत ही ज्यादा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अगला हेडिंग लिखिएगा, चौथा। नहीं, चौथा मत लिखिएगा, इसी में लिखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू में, गंगा एक्शन प्लान लिखिएगा। अगला हेडिंग बनाइए, गंगा एक्शन प्लान। इसमें लिखिएगा, देखिए गंगा एक्शन प्लान में क्या होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से हमारे देश की पर्यावरण व वन, ठीक है, पर्यावरण वो क्या है, वन मंत्रालय से हमारे देश की दो प्रमुख नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए, हमारे देश की दो प्रमुख नदियों की, ठीक है, नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, जो हमारी गंगा इतनी प्रदूषण हो गई है ना, नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा गंगा एक्शन प्लान, ओके, तथा यमुना, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, यमुना एक्शन प्लान। ओके, जैसे परियोजना को क्रमशः, जैसी परियोजना को क्रमशः किस सन में स्टार्ट किया गया था, सन 1985 में चरण 1 व चरण 2 में प्रारंभ किया था। एक में चरण व चरण सेकंड में प्रारंभ किया गया था। ओके, ये बातें समझ में आ रही है, कब स्टार्ट किया गया था इसको बताइए। और इस परियोजना के अंदर बड़ी मात्रा में उत्पन्न वहित मल उपचार, इसमें देखिएगा इस परियोजना के अंतर्गत हुआ क्या था। ओके, इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ था ये भी देख लीजिए, देखिएगा इस परियोजना के अंतर्गत वहित मल, वहित मल का जो गंदा पानी होता है, ठीक है, वहित मल का जो नाले वाला पानी होता है ना, उसी को हम लोग वहित मल कहते हैं, कुछ और इसी को कुछ और नहीं कहते, ठीक है। बड़ी मात्रा में उत्पन्न वहित मल उपचार अंतर्गत बड़ी मात्रा में उत्पन्न वहित मल वहित मल उपचार संयंत्रों को बनाने का ओके, बनाने का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बात करते हैं, बनाने के लिए हम लोग क्या का प्रस्ताव है, जिससे इसे बहुत सारे मात्र उपचारित बहिर्मल नदियों में क्या हुआ, प्रवाहित किया जाए। प्रस्ताव आया, ठीक है, क्या हुआ, इसका भी प्रस्ताव आया, प्रस्ताव है, जिससे मात्र उपस्थित
जिससे मात्र उपस्थित उपस्थित मात्र उपचारित वहित मल, उपचारित लिख सकते हैं यहाँ पे, उपचारित वहित मल। ओके, वहित मल ही नदियों में प्रवाहित किया जाए। ओके, तो ये हमारा हो गया गंगा एक्शन प्लान क्या होता है। इसमें तो बस इतना समझ लें, गंगा की जो पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है उसके लिए सरकार ने क्या किया था, सन 1985 में 2 चरण में क्या किया था, गंगा के पानी को साफ करने के लिए उसका प्रस्ताव रखा था, जिससे क्या हो, उसमें बहुत ही मात्रा उपचारित में वाहित मल क्या हो, नदियों में प्रवाहित किया जाए। यही सारी इसकी जितनी भी परियोजना है यही है, इसका गंगा एक्शन प्लान इसका नाम था, जो हमारी एक योजना आई थी, सरकार ने लाया था 1985 में। ओके, बातें क्लियर है इतना। यहाँ पे सन लिख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो, यहाँ पे सन लिख लीजिएगा, सन 1985 में। आगे लिखते हैं चौथा, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ओके, लास्ट के 2 टॉपिक और 3 टॉपिक बचे, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। जो हमारी मैराथन क्लास चल रही है ना 160, बहुत लंबी चैप्टर नहीं थी, 6-7 टॉपिक इसमें पढ़ना था। वहित मल कहाँ का, इसका माइक्रोब्स का यूज हम लोग कहाँ का था, ये आपका है। इसके बाद 3 और पढ़ने हैं, एक आपका पढ़ने बायोगैस में, फिर जैव निवारण में। ठीक है, चलिए फटाफट उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बातें समझ में आई? अगर आप लोगों को किसी को पूरे क्लास से चाहिए और अच्छे प्रिपरेशन तरीके से चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे ऐड दे रहा है, अल्फा शीट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, वरदान बैच आपको ज्वाइन करना है। वहां पे आपको सारी क्लास नोट्स, पीडीएफ, डाउट क्लासेस, बहुत सारे सर मैम आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए। ओके, और सारी सब्जेक्ट का आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन भी कराया जाएगा। तो मेहनत इतनी खामोशी से करना कि रास्ते में आने वाली सारी जो रुकावटें हैं टूट के पूरी बिखर जाए। तो मेहनत किस हद तक करना। ओके, कि आपका जो एग्जाम बोर्ड है, चाहे जैसा क्वेश्चन है, कहीं से क्वेश्चन आए आपके सामने, वो टिक ना पाए। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक शायरी बोल दिया उसी पर, ऐसा नहीं। कि बस मेरा कहने का मतलब ऐसा कि पढ़ाई इस हद तक करो, इस लेवल तक करो कि तुम्हारे सामने जितने भी क्वेश्चंस आए, चाहे जैसा आए, चाहे जैसा घुमा फिरा के आए, या फिर जैसा तोड़ मरोड़ के आए, मतलब उसका तुम लिख दो। ओके, तो ऐसा इस लेवल की पढ़ाई करो किसी भी सब्जेक्ट। ऐसा मैं नहीं कह रही तुम्हारे बायो की पढ़ाई करने का, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने को बोल रही हूँ कि इस हद तक पढ़ाई करो कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, कितना भी आपका मतलब कठिन से कठिन आ जाए, या फिर कितना घुमा फिरा के पूछे, आपको क्या करना है, उसको करके ही आना है। एग्जाम हॉल में बैठो तो ये मत सोचो कि क्वेश्चन आपको लगे कि क्वेश्चन पूरी हलवा है, बस बनाना है, खाना है, खा के आना है। 3 घंटे आपको जितने भी टाइम मिलता है, जितने भी घंटे के पेपर होते हुए, आप बिल्कुल क्या करो, पढ़ो और बढ़िया से एग्जाम दो और अच्छे से आओ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा चौथा वाला क्या है, बायोगैस में उत्पादन। ठीक है, लिखिएगा बायोगैस में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, उत्पादन में बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस होता है उसी का हम लोग देखते हैं। चलिए लिखिएगा, इसमें फटाफट लिखते हैं। लिखिएगा ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस बनाने हेतु रूप में बायोगैस। ओके, इसमें क्या होता है, ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस बनाने हेतु सूक्ष्म जीव, ठीक है, उसमें सूक्ष्म जीवों में क्या जाएगा, तुम्हारा मेथनोजन आ जाएगा, मेथनोबैक्टर आया का उपयोग किया जाता है। मेथेनोजेन व
ठीक है, मेथेनॉल और मेथेनोबैक्टर जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ये सब बैक्टीरिया होते हैं। किया जाता है। ओके, समझ में आया क्या होता है किया जाता है। आगे लिखिएगा बायोगैस, जैसे गोबर गैस इसको बोलते हैं। बायोगैस को क्या बोलते हैं हम लोग? गोबर गैस। बायोगैस को हम लोग क्या बोला जाता है? इसको गोबर गैस कहा जाता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन कौन सा था देख लीजिए। मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मेथेन। सबसे ज्यादा मात्रा में यही पाया जाता है। जो मेथेन होता है ना, जो गोबर में क्या होता है सबसे ज्यादा, मतलब 50 से 70% आपका क्या होता है? मेथेन पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, 50 to 70% आपका क्या होता है? मेथेन पाया जाता है। फिर इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है ये भी देख लीजिए आप लोग। मेथेन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका भी पाया जाता है। ये क्या होता है आपका 30 से 40, उससे कम क्या होता है? इसी की मात्रा होती है 30 से 40% होता है मेथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसके बाद आपका क्या क्या अल्प मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? तथा अल्प मात्रा में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अल्प मात्रा में से बहुत सारी गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओके, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एथिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन, ओके, एथिलीन हो गया, एसिटिलीन हो गया। इसे छोटी की मात्रा लिखिएगा एसिटिलीन पे, अभी सही है। ओके, एसिटिलीन हो गया, एथेन, प्रोपेन, एथेन, ये सभी क्या होता है? आपके गोबर में पाया जाता है, कहीं और से नहीं पाया जाता है। ये सभी आपके जो गोबर होता है, जो गाय देती है ना, उसी में ये सभी गैसें क्या होती है? पाई जाती है। एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ओके। और हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड पाई जाती है। ओके, इतनी बातें क्लियर। ये हमारा हो गया बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। तो जो हमारा मेथेनोबैक्टर होता है और ये मिथेनोजन, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी चीजें गोबर को उसको क्या करते हैं? फर्मेंटेट, सड़ाते हैं। उसी की बात क्या होता है? ये सारी गैसें उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। ये हमारा हो गया बायोगैस। इतना हो गया सबका। इसको अगला हेडिंग डालिएगा जैव निवारण कारक के रूप में। ओके, बायो कंट्रोल। इतना हो गया आप लोगों का। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। चलिए लिखिएगा इसमें, इसको रफ करते हैं। इतना हो गया सबका ना, इसको रफ करते हैं। डालिएगा पांचवा हेडिंग जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। रूप में सूक्ष्म जीव लिखिएगा इसमें। लिखिएगा बैसिलस थूरिजिएंसिस, जिसको बीटी बोलते हैं। ओके, क्या हो जाएगा? बैसिलस थूरिजिएंसिस। बैसिलस थूरिजिएंसिस एक भूमिगत जीवाणु है
एक भूमिगत जीवाणु है। ओके, ये क्या है, एक हमारा स्वायर बैक्टीरिया होता है जो बैसिलोस ना बीटी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोला, ये हमारा भूमि का एक स्वायर बैक्टीरिया होता है। ओके, जो विजाणु जनन के समय, जो विजाणु जनन के समय, ओके, जो विजाणु जनन के समय क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल, ध्यान सुनिएगा, क्या बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। यह विशिष्ट प्रकार के कीट, विशिष्ट प्रकार के कीट, जैसे, अब देखिए कौन कौन से विशिष्ट प्रकार के कीट होते हैं, जैसे कि बात कर सकते हैं कपास का वॉलवर्म होता है, अन्य दीपक तितली, अन्य दीमक होते हैं, कपास का वॉलवर्म, ठीक है, दीमक हो गया, तितली, ओके, चींटी को नष्ट करता है, चींटी को नष्ट करता है। ठीक है, इतना हो जाए, बताइए, ये सभी क्या करता है, इसको, चींटी को ये क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। अगर इसमें कुछ और लिखना चाहते तो ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इस जीवाणु में क्या होता है, जो क्राई प्रोटीन, जो क्राइजीन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पादपों में रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसका जो क्राइजीन होता है ना, पादपों में रोगों के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है। लिख लीजिए एक लाइन और इसमें, इस जीवाणु की क्राइजीन, इस जीवाणु क्या होता है, क्राइजीन का उपयोग पादपों की, ओके, इस जीवाणु का उपयोग क्या होता है, पादपों में रोगों की इस रोगों की प्रतिरोधकता, ओके, प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने में किया जाता है, उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। इसके बाद एक लास्ट आपका बचेगा, एक लास्ट आपका टॉपिक है, ओके, लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जो हमारा वर्ग, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था ही नहीं, इसमें इतना ही चीजें पढ़ना था, कैसे मानव कल्याण में हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग, तो ये बहुत सारे इसके पॉइंट बेस्ड थे, तो ये मैंने बताया बस इसमें, इस चीज में, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैंने सब में आपका बैक्टीरिया पर नाम लिखवाए, ये चीज इसमें भूलना मत, बस ऐसे मत बोलना हाँ ये होता है। ओके, बातें समझ में आई? तो हो गया हमारा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, बैसिलोस क्या होता है, जो बीटी कपास होता है, यह क्या होता है, हमारा भूमिगत बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, हमारा क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और बात कर सकते हैं इसमें, यह किसी भी जो प्लांट होते हैं इसमें प्रतिरोधकता क्या करता है, उत्पन्न करता है, इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है, और यह क्या होता है, प्रोडक्शन में काफी अच्छा करता है। और ये दीमक की जो चींटी वगैरह होता है, अगर इसका उपयोग करने से ये सभी चीजें क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या होता है, जैव नियंत्रण करने के लिए हम लोग सूक्ष्म जीव, जिसमें क्या होता है, हम लोग बैसिलोस का उपयोग किया सॉरी, तो ये इतनी ही चीजें इसमें थी। इसके बाद लास्ट आपका इस चैप्टर का अंतिम, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, जो हमारा 1 चल रहा था, हमारा चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये लास्ट टॉपिक। इसके बाद पढ़ेंगे जैव उर्वरक में के रूप में सूक्ष्म जीव क्या होता है, इसमें भी 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए देख लेते हैं उसको भी। 6वां हेडिंग हो जाएगा इस चैप्टर का, अंतिम हेडिंग हो जाएगा, अंतिम आपका टॉपिक।
लिखिएगा। छठवां, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। रूप में सूक्ष्म जीव। ओके, लिखिएगा इसमें, लिखिए इसमें 3-4 पॉइंट। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे ओके, जैसे क्या 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 जीवाणु हो जाएगा, स्वतंत्र एवं सहजीवी। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्वतंत्र एवं सहजीवी। स्वतंत्र एवं सहजीवी नीलहरी शैवाल, या नीलहरी शैवाल या तो है साइन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, क्या जाएगा इसमें साइन ऑफ बैक्टीरिया। तथा कवक अपनी जैविक क्रियाओं द्वारा, तथा कवक अपने जैविक क्रियाओं द्वारा मृदा में पोषक तत्वों की मृदा में क्या करते हैं, जो सॉइल होता है मृदा में क्या करते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं तथा जैव उर्वरक कहलाते हैं, करते हैं, इसे जैव उर्वरक कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जैव उर्वरक कहा जाता है। बातें क्लियर है। तो यही आपका बैक्टीरिया होता है, यही शैवाल इसमें क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। अगर कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, जो आपका होता है एस्टोबैक्टर होता है, ये भी आपका सहजीवी जीवाणु होता है, राइजोबियम होता है, फैक्ट्रिया होता है, जो दलहनी फसलों, अगर दलहनी फसलों का लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, जो हमारा दलहनी फसलें होती है। ओके, बनाइए पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। कुछ दलहनी फसलों में जैसे ओके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस्टोबैक्टर हो गया, और ये सभी आपको क्या करते हैं, क्लास्ट्रीडियम हो गया, एस्टोबैक्टर हो गया, कैजुलाना रूबस हो गया। कितनी बातें समझ में आ रही है बताइए। आदि वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो दलहनी पादपों में पोषक
तत्वों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट बात समझ में आई। देखो इसमें होता क्या है, बस एक लाइन में इसका समझ लो कि इसमें क्या होता है, जो दलहनी पादप होते हैं उनकी जड़ों में क्या होता है, ये सब जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं आपका वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होता है उसको लेते हैं और उसका स्थिरीकरण करते हैं। और इसको क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिशन या फिर अलग से, ऐसे हम लोग क्या होता है खेतों में डालते हैं ना, दलहनी फसलें डालते हैं, उसको बस छोड़ देते हैं कि अपना आराम से जम जाता है और सबको खाद वाद देने की, कीटनाशक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनकी जो जड़ें होती है, उनके गांठों में क्या होता है, बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसको ये क्या करती है, जो पेड़ होते हैं उसको पोषक तत्वों का प्रदान कराती है, उत्पन्न कराती हैं। ये बातें समझ में आई। ये हमारा अंतिम टॉपिक था, ये हमारा क्या हुआ, चैप्टर भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। ओके, ये चैप्टर क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा इस चैप्टर का जो हमारा चल रहा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारा ये अंतिम टॉपिक था। तो बहुत लंबी क्लास नहीं लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ये चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ओके, बताइए इतनी बातें समझ में आई। और ऐसे बहुत सारे होते हैं आपका पादप में बात करें, सहजीवी होते हैं, कवक मूल होते हैं, इन सब में भी क्या होता है, ये भी सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, नॉन स्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, एंजोला हो गया, सहजीवी हो गया, जो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, जैविक उर्वरक का कार्य करते हैं। आपको लिखना होगा तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जो एनाबिना हो गया, नॉन स्टॉक हो गया, आलोसेरा हो गया, ये सभी जो होते हैं आपका स्वतंत्र रूप से जैविक उर्वरक का कार्य करते हैं। ओके, और कुछ कवक भी होते हैं, जैसे कवक मूल संबंधी होते हैं, जो क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ये सभी करते हैं। सबका जो होता है ये सब वायुमंडलीय स्थिरीकरण ही किया जाता है। क्लियर है। फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर में, तब तक थैंक यू आपका क्लास करने के लिए, यहाँ तक आपने क्लास किया। लेकिन हाँ एक बात और सुन लीजिए, सारे नोट्स आप लोग बनाया करिए, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे देख लिया। बहुत मतलब बात करते हैं, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक में लेके आती हूँ, बहुत सेलेक्टेड, और जितने चैप्टर में आपका सारे टॉपिक में कवर करा देती हूँ, जितने इसमें जो पॉइंट होते हैं बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट में लिखवाती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा बुक लाके छाप दिया है फिर ऐसा कर, ऐसा नहीं, बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट आपका लिखवाती हूँ। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन किया करिए और अच्छे से किया करिए। तो ये चीजें थी, ये बातें आपको क्लियर है। ओके, तो इसी तरह किसी और टॉपिक लेके किसी और चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। तब तक जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको रिवीजन क्या करें। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग रिवीजन क्या करें, रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा बहुत अच्छा करा, 2 हफ्ते भर रिवीजन नहीं करोगे ना, सब भूल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो रिवीजन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज आप लोग जितना पढ़ाया जाए कम से कम उसको रिवाइज किया करिए। एक बार 10 मिनट लगता है रिवाइज करने में, ऐसा नहीं कि घंटा भर लिखा तो 1 घंटा भर लेगा रिवीजन करना, ऐसा नहीं। 1 घंटा लिखोगे तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता रिवीजन करने में। तो आप लोग रिवीजन भी किया करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आपका चैप्टर लेके आते हैं।